राइटिंग वाज ऑन द वॉल फॉर रोहित शर्मा। देखिए, वी ऑल रिमेंबर जब इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपने विंस का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जब रोहित शर्मा ने हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया। वी ऑल रिमेंबर दैट, वी ऑल रिमेंबर द चैंपियंस ट्रॉफी विन ऑल्सो, वी ऑल रिमेंबर द मल्टीपल एशिया कप्स। 75% विन रेट है रोहित शर्मा का, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन्स एवर फॉर इंडिया। और उसको ऐसे अनसेरेमोनियसली हटा दिया गया। इज दिस राइट? देखिए, सब जानते हैं कि इट वाज टाइम फॉर हिम, ही वाज क्लोज और इज 38 40 होने वाले, अगले वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे वाज अनश्योर। बट क्या एक और सीरीज नहीं देनी चाहिए थी कि रोहित कुड हैव अनाउंस्ड हिमसेल्फ कि दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट सीरीज एज कैप्टन, ठीक है, एंड देन आई एम गोना वॉक अवे। ही कुड हैव डन इट ऑन हिज ओन टर्म्स। क्या ऐसा कम्युनिकेशन नहीं किया सेलेक्टर्स ने? क्या ये जिस तरह की रिपोर्ट से ही आ रही है कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है बिटवीन रोहित एंड द सेलेक्टर्स, हमारे ऐसे लेजेंड के साथ करना ऐसा सही था कि नहीं? इस बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने अपनी मेंस टीम की तरह एक और रिकॉर्ड बना लिया है अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने 12-0 कर दिया है इंडिया के लिए। 12-0 इंडिया ने कर दिया है उनके अगेंस्ट एक्चुअली, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने 8-0 लूजिंग रिकॉर्ड बनाया है सेम। आइए इसी बारे में बात करेंगे और वेलकम करेंगे हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स। वेलकम वेलकम। देखिए, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, मैं अपने व्यूअर्स को याद दिलाना चाहता हूँ कि वी आर वेरी क्लोज टू 15,000 सब्स। और तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्रमोट करिए थोड़ा सा। एंड इफ़ यू फॉलोइंग आवर कंटेंट फॉर अ व्हाइल, वी प्रोड्यूस क्रिकेट कंटेंट, वी प्रोड्यूसिंग अदर शॉर्ट वीडियोस ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स एज वेल। तो प्लीज़ गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आइए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। संजय जी, देखिए, वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल फॉर अ व्हाइल कि रोहित कोहली दोनों क्लोज टू 40, 37, 38, टाइम इज अप ऑलमोस्ट फॉर देम। वी डोंट नो फिटनेस के नाम पे, वैसे तो कोहली इज स्टिल गुड इनफ मे बी टू प्ले इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, बट रोहित का अनश्योर था। बट वॉज द स्टेप टेकन, जिस तरह से लिया गया ये स्टेप टू रिमूव रोहित फ्रॉम कैप्टनसी, ये ठीक था कि नहीं था, इज द क्वेश्चन। देखिए, अजीत अगरकर हैज क्लैरिफाइड। अजीत अगरकर जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई कम्युनिकेशन हो गया था रोहित शर्मा से। ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि भाई 40 साल का बंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वो भी ओडीआई में, वो फील्ड में तो वैसे भी कोई विराट कोहली जैसा फील्डर तो है नहीं रोहित शर्मा। तो उसकी जगह मुझे तो नहीं लगता कि वो रह पाएगा। ऑफ कोर्स ही हैज बीन गिवन अ चांस कि अगर वो फॉर्म अपनी प्रूव कर देता है तो मे बी दूसरे लोग जो हैं वो जो लाइन में लगे हुए हैं। आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए का जो मुकाबला हुआ, उसमें इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 2-1 से हरा दिया। और कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। प्रभु सिमरन सिंह ने सेंचुरी बना दी। अभिषेक शर्मा was out for 22, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी उसमें जो है वो 62 बनाए। और बाकी आप देखें कि बहुत सारे और लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसी यशस्वी इज सिचुएशन इन द में स्क्वाड दिस टाइम। यशस्वी का सबसे पहले नंबर आएगा इसमें तो, उसके स्क्वाड यशस्वी के इज लिए। इन द स्क्वाड। यशस्वी का भी नंबर आना है। बाकी नीचे भी लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि साहब के हम तो बस गजब के खिलाड़ी हैं और हम तो इसमें बने ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तिलक वर्मा इज ऑलवेज देयर। तिलक वर्मा ने पहले मैच में जो वो खेला था ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, ही वाज द ओनली वन। बाकी सब आउट हो गए। वो 94 करके जूझता रहा, लास्ट आउट हुआ। कल रियान पराग ने भी 62 बनाए और श्रेयस अय्यर ने भी 62 बनाए। और आप देखिए कि बड़े आसानी से 322 फॉर 8 करके मैच जीत लिया।
हम्म, और दूसरा मैच वो हारे थे, पहला मैच ही पहले ही जीते हुए थे, तो 2-1 से इन्होंने सीरीज जीत ली। तो भाई मामला बिल्कुल अलग है। इट इज नेक्स्ट लेवल। और जिस तरह से जो बैट्समैन जो हैं वो आ रहे हैं आगे, देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट, इंडिया इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, हम्म, द सिलेक्टर्स आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। हम्म, तो ऐसे में भाई रोहित शर्मा अपनी प्लेस फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, खास तौर से तो जब ये स्थिति है कि अभी तक जो शेड्यूल आया है उसके हिसाब से अगले वर्ल्ड कप से पहले केवल 11 ओडीआई शेड्यूल्ड हैं, और हम्म, जो भी ओडीआई खेले हैं भारत ने दूसरे सबसे कम ओडीआई खेले हैं हम्म, पिछले आपके वर्ल्ड कप से भी लेंगे अगर तो आप, लास्ट वर्ल्ड तो कप साइकिल। तो उनको कैसे अपना वो फॉर्म मेंटेन करेंगे जबकि वो 2 फॉर्मेट में तो खेल नहीं रहे हैं। हम्म, पिछली बार रणजी ट्रॉफी खेले थे तो वो 0 या कुछ और बनाया था उन्होंने। हम्म, तो ही हैज टू प्रूव हिज फॉर्म। दे हम्म, आर ऑन ट्रायल, बोथ ऑफ देम, both of them are on trial, क्योंकि obviously I can see there are at least 2-3 people, यशस्वी जायसवाल for हम्म, Rohit Sharma and Tilak Verma for Virat Kohli. Therefore they have to keep proving themselves. If they prove themselves तो ठीक है, हम्म, बाकी तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ये प्रभसिमरन सिंह और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, ये हम्म, तीनों युवराज के क्लब के मेंबर हैं। या, तो अभी तक 2 आगे आए थे, ये प्रभसिमरन भी आ गया। हम्म, If you score a century against Australia A in some 60 odd balls, definitely you will be noticed. हम्म। तो देखिए, यही रिपोर्ट्स भी यही आ रही हैं कि जो सेलेक्टर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू टेक बैक सम कंट्रोल, क्योंकि जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद, लॉट ऑफ स्पेकुलेशन वाज देयर कि विराट और रोहित ने दोनों ने अनाउंस नहीं किया था रिटायरमेंट राइट आफ्टर द सीरीज, काफ़ी बाद में अनाउंस किया, लिटरली अ फ्यू डेज बिफोर, जब इंग्लैंड के लिए सीरीज अनाउंस स्क्वाड अनाउंस होने वाला था, एंड दैट्स व्हेन दे अनाउंस। उसके पहले इन्होंने डोमेस्टिक भी खेला, ऑल द साइंस वर देयर कि दे आर गोना प्ले, एंड सडनली एक साथ दोनों ने अनाउंस कर दिया, प्रीटी मच एक साथ। तो अब आई थिंक यही रिपोर्ट्स आ रही हैं, द सेलेक्टर्स आर ट्राइंग टू टेक बैक द कंट्रोल इन देयर हैंड, कि अब वो फॉर्म पे उनको डिसाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ रिमूविंग अ कैप्टन सडनली। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, जो ये स्पेकुलेशन है? मैंने जैसा बोला ना कि भाई इट इज हम्म, फेयर एंड रीजनेबल, हम्म, इट इज वेरी फेयर एंड रीजनेबल। आप क्या रोहित शर्मा को आप कप्तान बना के रखते, आप आफ्टर ऑल 27 का कोई गारंटी है कि रोहित शर्मा फॉर्म में रहते? हम्म, 2027 में वर्ल्ड कप, अभी इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर अवे। हम्म, 1.5 ईयर में हाउ कैन यू हैव समवन एज कैप्टन जिसकी खुद की प्लेस जो है वो अप फॉर ग्रैब्स है? So therefore, making Shubman Gill as the captain for ODIs is perfectly fine. हम्म, सूर्य कुमार यादव का हम कह सकते हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव T20 का कैप्टन है, वो अगले साल फरवरी में ही है, तो कुछ ही दिन बचे, 6 महीने बचे, हम्म, तो 6 महीने तक तो उसकी गारंटी है, हाँ वो रहेगा तो ठीक है, ही कैन कंटिन्यू एज कैप्टन, मे बी आफ्टरवर्ड्स शुभमन गिल विल बिकम कैप्टन देयर एज वेल आफ्टर हम्म, द T20 इज ओवर। हम्म। ये सिचुएशन है। मैं तो ये सोच रहा था कि अच्छा होता अगर रोहित खुद ही बोलता कि देखो, दिस इज माय लास्ट सीरीज एज कैप्टन, एंड अब सेलेक्टर्स ने बोल ही दिया है, उनकी कॉन्वर्सेशन अगर हो रही है, तो दे शुड हैव डन इट दिस वे, एंड वी कुड हैव हैड अ प्रॉपर फैनफेयर कि यू आर लीविंग, ओके, वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट ओडीआई कैप्टन्स, वाइट बॉल कैप्टन्स। तो थोड़ा अच्छा होता। दिस इज माय, एज अ फैन, आई वुड हैव लाइक दैट। जो विमेन्स टीम भी वही कर रही है जो मेंस टीम कर रही है। वो चौथा संडे हो गया लगातार यार, पाकिस्तानियों का तो दुख ही समाप्त नहीं हो रहा है। 4 संडेज, हाँ, क्या करें वो। तो देखिए लेकिन आप अगर 12-0। देखें, मजे की बात यह है कि इफ यू लुक एट द पाकिस्तानी चैनल्स, हम्म, तो पाकिस्तानी चैनल वाले जो हैं वो दे हैव गॉन बैलिस्टिक हम्म, एंड कंप्लीटली मिसोजिनिस्टिक, हम्म, कंप्लीट मिसोजिनिस्ट।
और वो कह रहे हैं कि साहब कि ये लड़कियां जो हैं ये इनको आटा गूंथने के लिए भेजो और इनको बच्चे पैदा करने दो, ये क्रिकेट में क्या कर रही हैं, ये सब बेकार है, इस तरह की बातें कर रहे हो लोग। तो आप समझ सकते हैं क्या हालात हैं। अब देखिए, पिच पे तो बिल्कुल compete कर नहीं पा रही हैं। बिल्कुल, उन्होंने आई थिंक एमुलेट कर लिया है अपनी मेंस टीम का फॉर्म जिस तरह से, क्योंकि ये 8-0 था, अब ये 12-0 हो गया इधर। बस एक उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है कि क्या? अगले संडे को उनका मैच नहीं है। अच्छा। अगले ये संडे तो, को उनका मैच नहीं है, वेडनेसडे को मैच है और हाँ, फिर वेडनेसडे के बाद फिर उनका अगला मैच जो है वो जाके फिर अगले वेडनेसडे को है। तो संडे को अब मैच नहीं है, तो 4 संडेज लगातार धक्के खाने के बाद में अब वो अब वेंसडे को हारेंगे। देखिए इंडिया के लिए तो अच्छी खबर यह है कि स्मृति मंदाना हैड डिड मेक सम रन्स, तो थोड़ा शी इज़ बैक इन फॉर्म, क्योंकि पहले मैच में शी वाज नॉट, जल्दी आउट हो गई थी, एंड वी ऑल नो कि शी इज़ बेसिकली द पिलर ऑफ दिस टीम। और बॉलिंग में स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा दीप सॉरी। दीप्ति शर्मा और हाँ। आपके क्या बोलते हैं क्रांति गौड़ ने कल शी वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। या क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, और काफ़ी स्ट्रांग लग रही है वैसे इंडियन टीम ओवरऑल। अब देखा जाएगा कि स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये जो टीमें हैं, दीज आर द मेन टेस्ट फॉर इंडिया। नो, नॉट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज नॉट नॉट अ न्यूजीलैंड। ग्रेट टीम। हम्म। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका नॉट सो ग्रेट। हम्म। विमेन्स क्रिकेट में 3 ही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स इज heads and मल्टीपल shoulders चैंपियन। above the rest. हम्म। Then England and India, they are at par. उसके बाद फिर आपके न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बाकी पाकिस्तान तो डेड बॉटम में आती है। हम्म। और इंग्लैंड को तो अभी इंडिया ने सीरीज हराई है, when they did a bilateral series I think। देखते हैं, we'll keep following the women's world cup also and continue to bring you the coverage। viewers, आप हमें comments में बताइए आपको क्या लगा, स्पेशली अगर आप women's world cup फॉलो कर रहे हैं तो let us know what you think and what you thought of रोहित शर्मा's removal from captaincy। क्या, is it this is it for him? Let us know in the comments। thank you again Sanjay ji for joining us। Thank you for having me। तो व्यूअर्स, लेट अस नो एज आई सेड कमेंट्स में, रोहित शर्मा देखिए लेजेंडरी कैप्टन फॉर अस, वन ऑफ आवर बेस्ट वाइट बॉल कैप्टन। 75% का विन रेट है। एक इंडिया को 17 साल का जो रिकॉर्ड था आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीतने का, वो ब्रेक कराया रोहित शर्मा ने। चैंपियंस ट्रॉफी हमने 2000 के बाद नहीं जीती, 2013 के बाद नहीं जीती थी, वो भी जिताई। और ओवरऑल took us to a new level in terms of white ball cricket, क्योंकि नए तरह का गेम भी खेला इंडिया ने। और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर। थैंक यू।